यीशु मसीह जब इस संसार में आए, वो एक मिशन लेकर आए थे, एक बुलाहट लेकर आए थे, एक उद्देश्य लेकर आए थे। उस उद्देश्य को हम देखेंगे। पहले हम वचन की ओर जाएंगे। यूहन्ना का जो पुस्तक है उसका 6 अध्याय और उसका 38वां वचन। देखिए वचन यहाँ कहता है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। हालेलुया। ये वचन अपने आप में बहुत बातें दर्शाता है। सबसे पहली यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपनी इच्छा करने के लिए नहीं आया हूँ, बट अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से आया हूँ। हालेलुया। मतलब वो परमेश्वर की संतान है। आमीन। ये खुद वो गवाही देता है कि मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, बट परमेश्वर की इच्छा, मेरे पिता की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। और वो इच्छा क्या है हम देखेंगे। सबसे पहले जो कुछ यीशु मसीह के साथ होने वाला था, जिसे हम गुड फ्राइडे कहते हैं, वो जो उत्तम शुक्रवार, उस शुक्रवार के दिन क्या हुआ, ये सब यीशु मसीह को पहले से पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। ये सब जानता था कि हम लोगों का मिशन क्या है। अलग अलग लोगों का मिशन है, रहता है ना, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं टीचर बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं अच्छा बिजनेसमैन बनूंगा। और यीशु मसीह का उद्देश्य देख के क्या थे कि जो मेरा पिता करेगा मैं वो उसे पूरा करने के लिए आया हूँ। आमीन। वो उद्देश्य पूरा करने के लिए आया था। सबसे पहली बात देखिए, मत्ती का जो पुस्तक है उसका 26वां अध्याय और उसके पहले 2 वचन देखिए। हम ये बारंबार देखते हैं कि अनेक बार वो अपने चेलों को जो है वो बताता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। ये उसकी शुरुआत है जब वो कहता है, जब यीशु ने सब बातें कह चुका तो अपने चेलों से कहने लगा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व है और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। वो जानता था कि ये उसका जो उद्देश्य है, उसकी जो शुरुआत है वो यहाँ से है कि जो पुरानी लोग हैं, जो फारिसी लोग हैं, उसे पकड़वा देंगे। और अपने चेलों को वो पहले ही कहता है, उन्हें समझा देता है कि ऐसा होने वाला है, 2 दिन बचे फसह के पर्व को और ये सब मेरे साथ होने वाला है। पर देखिए जो उसका उद्देश्य था, जो उसकी बुलाहट थी, जो वो चाहता था कि मेरा मिशन है, वो अपने मिशन से पीछे नहीं हटा। वो कहता है कि ऐसा होने वाला है। एक और जगह पे वो कहता है, देखिए जो ये पहले से पता था, मत्ती 16 और उसका 21 से 23 तक। यीशु मसीह यहाँ फिर उन्हें कहते हैं, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है, मतलब ये होना है, इसे पीछे नहीं हटा जा सकता, ये अवश्य है, ये बात होनी है। अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और वहां पुरानियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं। उसे ये भी पता था कि उस दुख की सीमा क्या होगी। वो दुख को मैं उठाऊं, ये अवश्य है, ये जरूरी है, ये बातें होनी अवश्य है। और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसे सब पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है, किस रीति से उसे कितना दुख उठाना पड़ेगा, कितना सहन करना पड़ेगा, मर जाना होगा और मरने में से जिंदा होना पड़ेगा। इस पर पतरस उससे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। और देखिए पतरस उसकी चिंता करते हुए, उससे प्यार करते हुए उसे कहता है कि प्रभु, मैं प्रभु से ऐसे, प्रभु करे ऐसा कभी तेरे साथ ना हो। और अगर समझो हमारी कोई बुलाहट है और उसमें हमें पहले से पता हो कि ये बुलाहट में कांटे हैं, तकलीफें हैं, दुख है, मरना है, बाकी तो छोड़ो, हमारे घर वाले हमें जाने नहीं देंगे, हमारे घर वाले नहीं जाने देंगे कि अरे ये रास्ते पे इतने दुख है, तकलीफें, क्या करना है। और वैसे ही पतरस ने कहा कि परमेश्वर करे ऐसा तेरे साथ ना हो। और यीशु मसीह देखिए उसे क्या कहते हैं, उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। आमीन। यहां मैं सोच रहा था, देखिए यीशु मसीह के पास ये अवसर था, पतरस उसे कहता है, अरे मैं प्रभु से कहता हूं कि परमेश्वर करे ऐसा कभी ना हो। पर यीशु मसीह इतने फोकस थे कि मुझे जिस काम के लिए भेजा गया है मैं उस इच्छा को पूरी करूंगा। आमीन। ये होना अवश्य है। और उसी रीति से परमेश्वर ने अगर हमें बुलाया है, कई बार ऐसा होगा हमारे जीवन में रुकावटें आएंगी, अपने लोग, हमारे लोग
हमें परमेश्वर के नाम से रोकने की कोशिश करेंगे कि मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा, ऐसा ना हो। पर वो उससे उत्तर देता है कि तेरे जो जहन में है वो मनुष्य की बातें हैं, परमेश्वर की बातें नहीं है। वो इतना ज्यादा ये था कि उससे उस इच्छा को पूरी करना है, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है जिसके लिए वो स्वर्ग से उतरा है। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा अरे शायद परमेश्वर ने अपना इरादा बदल दिया, शायद वो नहीं चाहता होगा कि मैं क्रूस पर जाऊं, शायद वो नहीं चाहता होगा कि मैं दुख उठाऊं। पर पहली आवाज उसे वो अपना उद्देश्य याद था कि मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए आया हूं, और उसके बीच में कोई भी रुकावट हो, चाहे वो मोह हो, रिश्ते हो, चाहे भी हो, तो सब बाजू में कर मैं उस दुख को उठाऊंगा। ये पहली बात वो जानता था। दूसरी बात, उसके साथ जो धोखा होने वाला था, जो उसको नकारा जाने वाला था, वो भी वो जानता था कि सिर्फ दुख का सफर शारीरिक दुख का सफर नहीं था, अनेक उसको मन में भी दुख होने वाले थे कि लोग अपने लोग उसे धोखा देंगे, उसके अपने लोग उसे छोड़कर जाएंगे। पर उसे उस लक्ष्य से पीछे नहीं हटना था, उस मिशन से पीछे नहीं हटना था, उस उद्देश्य से, उस बुलाहट से पीछे नहीं हटना था। देखिए एक बार फिर हम जाएंगे 26वां अध्याय में, मत्ती का जो 26वां अध्याय है उसका 20 और 21। देखिए जब सांझ हुई वो 12 के साथ भोजन करने के लिए बैठा। ये उसी दिन की बात है जब यीशु मसीह पकड़वाने जाने वाला था। जब वे खा रहे थे तो उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। मतलब ये जानता था कि उसके साथ धोखा होने वाला है, उसका अपना व्यक्ति उसके साथ धोखा करने वाला है, उसे चंद सिक्कों के लिए उसका सौदा करने वाला है, और वो जानता था वो व्यक्ति कौन है। सब एक एक करके पूछने लगे प्रभु वो मैं तो नहीं। और जिसके मन में चोर था वो खुद कहता है 25वें वचन में, तब उसने पकड़वाले यहूदा से कहा हे रब्बी क्या मैं वो हूं? उसने उससे कहा तू कह चुका। देखिए उसके मन में था कि वो जानता था कि वो वही है, उसे पकड़वाएगा, और यीशु मसीह कहता है तू कह चुका। वो जानता था, पर उसके बावजूद हम देखते हैं कि वहां क्या हुआ। यीशु मसीह ने उसके पैर धोए, अपने चेलों के पैर धोए, उस सहन करने के, उस दुख करने के, देखिए अपने बुलाहट के जो चिन्ह थे, बुलाहट की जो कॉलिंग थी, जो भी जिस चीज के लिए उसने बुलाया था उसने वो पूरा किया। उसे प्रेम दिखाता रहा, उनके साथ भोजन किया, उनके पैर धोए, जिस व्यक्ति उसे पकड़वाने वाला था। सिर्फ इतना ही नहीं कि चलो ये व्यक्ति ने कुछ चांदी के सिक्कों के लिए यीशु मसीह का सौदा कर दिया। आगे देखिए वचन क्या कहता है, 31वां वचन उसी अध्याय का। तब यीशु ने उनसे कहा तुम सब आज की रात मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है मैं चरवाह को मारूंगा और उसकी जो झुंड है वो तितर बितर हो जाएगी। वो जानता था सब उसके चेले यहाँ वहां भागेंगे, क्या होने वाला है उसके साथ उसे पूरी रीति से पता था, आज ही रात होने वाला है वो सब जानता था। और देखिए उसके बाद क्या होता है, जो दूसरा व्यक्ति 33वां वचन कहता है इस पर पतरस ने उससे कहा यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी ठोकर ना खाऊंगा। वो दूसरों के बारे में कहता है कि सब ठोकर खाएंगे तो खाएंगे प्रभु, मैं ठोकर नहीं खाऊंगा, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। और आगे कहता है यीशु उससे कहा मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही रात मुर्गे की बांग देने से पहले तू मुझे 3 बार नकारेगा। पतरस के विषय में भी यीशु जानता था। पतरस इतना कॉन्फिडेंस में कहता है, इतना याद से कहता है कि सब जाएंगे तो जाएंगे, पर मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। यहां भी यीशु मसीह के पास अवसर था सांत्वना लेने का, कोई राह न रहा, पतरस रहेगा, बोल रहा है सब छोड़ के जाएंगे पर मैं रहूंगा। पर यीशु मसीह अंदर ही अंदर ये उसके दुख, ये उसके मन के दुख देखिए कि ये जो कह रहा है, यीशु मसीह कहता है आज ही रात, जो तेरे शब्द इतने कॉन्फिडेंस से निकले, आज ही रात मुर्गे की बांग देने से पहले तू 3 बार मुझे नकारेगा। इतना काफी नहीं था। पतरस देखिए आगे क्या कहता है। पतरस ने उससे कहा यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा, मतलब सबने कहा कि यीशु मसीह अगर हमें आपके साथ मरना भी पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर हम तुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। शायद उन्हें ऐसा लग रहा होगा ये बातें होंगी या ना होगी, इसीलिए कॉन्फिडेंस में कह रहे थे। पर जब हम देखते वो परिस्थिति आई
और जो जो यीशु मसीह ने कहा था, ये सब बातें क्यों है? क्योंकि ये पहले ही लिखा है। वचन कहता है लिखा है, ये होना अवश्य है। ये बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने जो बातें कही है वो अवश्य है। इसलिए मैं आपको आज प्रोत्साहन देना चाहता हूँ आज गुड फ्राइडे के दिन, कि आज जो हम यहाँ मौजूद हैं, हम यहाँ ऐसे नहीं आए हैं, क्योंकि बिना पिता की इच्छा से कोई भी उसके पास नहीं आ सकता। हालेलुया। परमेश्वर ने हम सबको बुलाया है, हम सबके लिए एक मिशन है, एक उद्देश्य है। उसके बीच में जितनी रुकावटें आई, चाहे वो मनुष्य रूपी आए, शारीरिक रूपी आए, पैसों के रूपी आए, जो भी आए, हम सबको बाजू में रख के उस यीशु मसीह ने जो हमारे आगे दौड़ रखी है उसे पूरा करना है। आमीन। और देखिए आगे वचन क्या कहता है। यीशु मसीह को पता था कि ये जो है उसके पकड़वाए जाने का समय है, उससे पहले का ये आखिरी प्रभु भोजन होगा, ये आखिरी मेज होगा। देखिए वचन क्या कहता है, 26 से लेकर 29 तक उसी अध्याय का। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। उन्हें बता रहा है ये मेरी देह है तुम्हारे लिए। और वो जानता है कि यह आखिरी मेज है जो इस संसार में वो उनके साथ ले रहा है। देखिए यीशु मसीह उनके साथ अपनी रोटी बांट रहा है। कुछ इस समय में वो जानता है वो समय आने वाला है, वो उनके साथ रोटी बांट रहा है और कहता है कि ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए दिया है। 27वां वचन कहता है, फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। आमीन। आज मैं आपको ये प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का जो लहू है वो सामर्थी। हालेलुया। जब भी हम प्रभु भोज लेते हैं इन बातों को स्मरण कीजिए, क्योंकि ये यीशु मसीह की आज्ञा है। जब वो कहता है तो वो सच में कहता है कि मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी है, तुम्हारे लिए। उसमें यीशु मसीह का कोई वायदा नहीं, तुम्हारे लिए वो दे दी है। और ये लहू का जो प्याला है तुम्हारे लिए, क्योंकि बहुतों के लिए पापों का क्षमा का कारण ठहरेगा। हालेलुया। तो वो जानता था उसकी देह के तोड़े बगैर, उसके लहू के बहाए बगैर हमारा उद्धार नहीं हो सकता, हमारी क्षमा नहीं हो सकती। और ये जानता था कि आखिरी प्रभु भोज है, क्योंकि वो कहता है 29वें वचन में, मैं तुमसे कहता हूं कि दाख का ये रस उस दिन तक मैं कभी नहीं पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में ना न पीऊं। प्रेज द लॉर्ड। जब तक तुम्हारे साथ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये उसका मिशन है, ये उसकी बुलाहट है। कई बार उसका जो मार खाना है हम उसे हल्के में लेते हैं, उसका जो लहू बहाना है हम उसे हल्के में लेते हैं, पर वो लहू उसे अंगीकार करना सीखिए। हालेलुया। वो परमेश्वर के मेमने का जो लहू है हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। हमें सारी बीमारियों से चंगा करता है। और आज मैं घोषणा करता हूं यीशु के नाम से कि सच में आज यहां से बहुत लोग अपने बंधन से आजाद होकर जाएंगे। आज अपने सारे बीमारियों के बंधन से आजाद होकर जाएंगे। अपने सारे जो गलत काम किए उसके बंधनों से आज आजाद होकर जाएंगे, क्योंकि उसको अंगीकार हमें करना है। वो उसने विश्वास से हमें ग्रहण करने के लिए कहा, ये विश्वास से हम ग्रहण करेंगे। और देखिए आगे हम देखते हैं कि उसे और क्या पता था। उसे ये भी पता था कि ये जो मिशन है, ये जो लड़ाई है उसे अकेले लड़नी है, उसमें उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं। आगे देखिए उस अध्याय में वचन क्या कहता है, 37 से लेकर 41 तक। वो पतरस और जबदी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा, क्योंकि वो मनुष्य रूपिया है। वो जानता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। उस समय यीशु के अंदर व्याकुलता आई। वो पतरस को साथ ले गया, जबदी के दोनों पुत्रों को साथ लेके गया। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। एक तरह से यीशु ने उनसे मदद मांगी कि आओ मेरे साथ प्रार्थना करो, मेरे साथ जागते रहो। मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक मेरा प्राण निकला जा रहा है। क्योंकि उसके साथ, उसे पता था उसके साथ क्या होने वाला है। हम सब जानते थे। और जैसे जैसे वो घड़ी नजदीक आ रही थी
हम देखते हैं कि यीशु मसीह व्याकुल हुआ, वचन कहता है, और इसलिए उनको साथ लेकर गया, पतरस को और उन दोनों को, और कहता है कि मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो वो कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। वो एक समय कहता है, प्रभु तेरी इच्छा हो तो यह प्याला मुझसे टल जाए, पर तो भी अपनी बुलाहट, अपना उद्देश्य, अपना मिशन नहीं क्या भूला, और वो कहता है मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, कि यह प्याला अगर पीना मेरे लिए अवश्य है तो तेरी इच्छा पूरी हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके, अर्थात 1 घंटा मेरे साथ न जाग सके। यीशु मसीह 1 घंटा प्रार्थना करके आए और वो उनके साथ नहीं जागे। ये लड़ाई यीशु मसीह अकेले लड़ रहे थे। वो समय यीशु मसीह उनको लेकर गए साथ में प्रार्थना करने के लिए, और कहा भी मेरे साथ जागते रहो। और यीशु मसीह प्रार्थना करने गए और वो कहते हैं कि तुम 1 घड़ी भी मेरे साथ नहीं जाग सके। वो देखते हैं कि उन्हें नींद आ रही है, और उन्हें फिर कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। वो उन्हें समझाता है उस आखिरी क्षणों में भी कि शरीर तो देखिए कमजोर है पर आत्मा तैयार है। प्रार्थना करना कितना आवश्यक है यीशु मसीह बता रहा है। ये किसी और के शब्द नहीं, यीशु मसीह के शब्द है कि कितना, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। ये बातें हल्की नहीं है। कई बार हम परीक्षा में पढ़ते हैं, पर वो परीक्षा में पढ़ने से अगर बचना चाहते हो तो प्रार्थना करो, परमेश्वर के साथ समय बिताओ। देखिए यीशु मसीह की परीक्षा चालू होने पर थी, वो सब चेलों को छोड़कर, उन्हें सोता हुआ देखकर छोड़कर जाता है और प्रार्थना करता है, और आकर कहता है, क्या तुम मेरे साथ 1 घड़ी भी नहीं जाग सके? क्यों? क्योंकि तुमने शरीर को महत्व दिया, तुमने अपने सोने को महत्व दिया, तुमने अपनी इच्छाओं को महत्व दिया। और आगे देखिए, फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि ये मेरे बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। देखिए यीशु मसीह दूसरी बार गया प्रार्थना करने के लिए, ताकि परीक्षा में न पड़े, सामर्थ पाने के लिए गया, और आकर क्या देखता है कि वो सोए, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी। पर यीशु मसीह अब पीछे नहीं हटा। यीशु मसीह जिस चीज के लिए, जिस उद्देश्य के लिए उसे भेजा गया था, वो पीछे नहीं हटा, वो प्रार्थना करता रहा। और देखिए तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर वो फिर चला गया। वो उन्हें फिर समझाने नहीं बैठा, उन्हें छोड़कर फिर प्रार्थना करने चला गया, और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। देखिए उनको फिर तीसरी बार नहीं उठाया, चलो भाई उठो, मैं तुमको लाया हूं, मुझे प्रार्थना की जरूरत है। कोई नहीं आ रहा है प्रार्थना के साथ, अकेले जाओ प्रार्थना करो। हालेलुया। प्रार्थना करते रहो, आमीन। किसी के भरोसे मत रहो, प्रार्थना करने के लिए बोलो। देखिए यीशु मसीह भरोसे पर नहीं रहा, प्रार्थना करने तीसरी बार गया। और देखिए तब उसने चेलों से पास आकर उनसे कहा, अभी सोते रहो, अभी टाइम चला गया, अब सोते रहो और विश्राम करो, देखो वो घड़ी आ पहुंची है। यीशु मसीह उन्हें कहता है, अब सोते रहो, अब उठ के कोई फायदा नहीं, विश्राम करो, क्योंकि वह घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़ाया जाता है। ये सब उसे पता था, ये सब बातें उसे पता थी कि ये होने वाला है। उसके साथ जो होने वाला था, चेलों को कहा, पतरस को कहा, पतरस ने कहा मैं साथ दूंगा, सब चेलों ने कहा मैं साथ दूंगा। मरने की नौबत आएगी पर तो भी तुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। धोखा, उसे नकारा जाना, उसके बाद प्रभु बोझ, वो जानता था कि आखिरी बार मैं इनके साथ गा रहा हूं। उन चेलों के पांव धोए, उन्हें क्षमा की एक दिखाई, एक प्यार की नसीहत दिखाई, और तब जब उसे जरूरत थी प्रार्थना की, उन्हें साथ लेकर गया। उन्हें कहा क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सके? 1 बार, 2 बार, 3 बार, पर यीशु मसीह ने अपना उद्देश्य नहीं छोड़ा। उनको कहा सोते रहो, अब वो घड़ी आ पहुंची है। जैसे मैंने कहा कि ये उसकी अकेले की लड़ाई थी। देखिए वचन क्या कहता है,
53 और 54 वचन उसी अध्याय का। क्या तू नहीं जानता कि अपने पिता से अगर मैं विनती कर सकता हूं और वो स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। वो जानता था उसमें कितना सामर्थ्य है, उसका अधिकार क्या है कि अगर वो पिता को एक आवाज लगा दे, देखिए कितनी पलटन वो भेज सकता है उसे बचाने के लिए। पर आगे वचन देखिए क्या कहता है, परंतु पवित्र शास्त्र की ये बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है कैसे पूरी होगी। वो जानता था कि ये लिखा है कि पवित्र शास्त्र की बातें, इसका मतलब क्या है, चाहे संसार टल जाए, जो कुछ हो जाए, पर जो इस पवित्र शास्त्र में लिखा है वो पूरा होना अवश्य है। हालेलुया। इसीलिए वचन को हल्के में मत लीजिए। ये यीशु मसीह ने खुद कहा कि ये ऐसा होना इसलिए अवश्य है। क्या मैं अपने पिता से विनती करूंगा तो क्या वो 12 पलटन को नहीं भेज सकता? पर ये जो बातें लिखी है, परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है कैसी पूरी होगी। और देखेंगे 56वां वचन कहता है, परंतु ये सब इसलिए हुआ कि भविष्यवक्ताओं के वचन पूरे हो। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। देखिए, पर ये सब इसलिए हुआ क्योंकि पवित्र शास्त्र की ये बातें पूरी होना अवश्य है। और आखिरी में ये क्यों लिखा गया कि तब सब चेले उसे छोड़कर चले गए। ये उसकी अकेले की लड़ाई थी। पतरस कहता है मरने की नौबत आएगी तो भी मैं नहीं जाऊंगा, और उसके साथ ही साथ जोश में सब चले कहते हैं हम भी, मैं भी शामिल हूं, मैं भी छोड़ के नहीं जाऊंगा। और यहाँ वचन कहता है जैसा यीशु मसीह ने कहा था, सब के सब तितर-बितर हो गए, सब के सब छोड़कर चले गए। और ये बातें, दूसरा भाग, ये बातें किसी और के लिए नहीं, पर यीशु मसीह जो मिशन पे आया वो आपके लिए और मेरे लिए आया। हालेलुया। ये जो उत्तम शुक्रवार है, ये साधारण शुक्रवार था, इसे जो उत्तम बनाया वो प्रभु यीशु मसीह ने बनाया आपके लिए और मेरे लिए। यशायाह 53 उसका 4 से 6, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। आमीन, हालेलुया। और देखिए, आज मैं आपको एक प्रोत्साहन देता हूं परमेश्वर की तरफ से। ये जो वचन जो मैं बोल रहा हूं, ये परमेश्वर के वचन है, ये जीवित वचन है, जीवित और प्रबल है, दो-धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है और कार्य करने में सक्षम है। आज ये वचन को जो करते हो आप ग्रहण कीजिए और आप बंधन मुक्त होकर यहाँ से जाएंगे। हालेलुया। हमारे जीवन में अगर कहीं हमारी चंगाई रुकी हुई है, हमारी बरकत रुकी हुई है, हमारी आशीष रुकी हुई है, तो आज ये वचन को आप ग्रहण कीजिए और देखिए, क्योंकि ये बातें हमारे लिए की गई, ये उत्तम शुक्रवार हमारे लिए किया गया। और वचन कहता है वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, क्योंकि इसके पहले अनेक भविष्यवक्ता आए, जानवरों का लहू चढ़ाया गया, पर वो उसके द्वारा हम शुद्ध नहीं हुए, क्योंकि वो हर साल चढ़ाया जाता था। और इसका मतलब ये है कि वो काफी नहीं था, और इसीलिए वो परमेश्वर का पवित्र मेमना, जिसके एक ही किए हुए बलिदान से हम हमेशा हमेशा के लिए शुद्ध हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए याद रखना, क्योंकि वो निष्कलंक था, उसने कोई पाप नहीं किया, पर वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। आमीन। जब हम ये बात विश्वास से ग्रहण करते हैं कि हमारे अपराधों के कारण वो घायल किया गया, हमारे गलत कामों के कारण उसे मारा गया, और उसी के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बातें हमें ग्रहण करनी है। सोचिए, ये समय, ये घड़ी अगर हमारे ऊपर आती कि हमें क्रूस पर जाना पड़ता, हमें मारा जाना पड़ता, और ये सब कुछ वैसा ही था, बस एक आखिरी क्षण पे, जैसे वचन कहता है कि सही समय पे परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, और उसने क्या किया, आप उस रास्ते में जा रहे थे, आपको खींच लिया, आपको बाजू में किया और कहा तेरे बदले मैं मरूंगा, तेरे बदले मैं कोड़े खाऊंगा, तेरे बदले मुझे मारा जाएगा। और जब इस बातों को हम ग्रहण करते हैं, सिर्फ उत्तम शुक्रवार के दिन नहीं, हालेलुया, जब जब आपके शरीर में कोई वेदना हो, आप उस घड़ी को याद कीजिए, वो वेदना आपके लिए थी, मेरे लिए थी, वो दुख आपका था, मेरा था, और वो शांति जिसकी कीमत, जिसकी शिक्षा प्रभु को दी गई, वो शांति हमें मिली, पर उसकी कीमत प्रभु ने चुकाई।
इसीलिए वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। हालेलुया। आज आपके शरीर के जिस भाग में भी तकलीफ है, आज नाज़रेत यीशु मसीह के नाम से वहां घोषणा कीजिए, क्योंकि मेरे प्रभु ने वो कोड़े खाए, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूं। हालेलुया। हर एक बीमारी से आज बाहर निकलने का समय है। हालेलुया। हर एक बीमारी से, हर एक कर्ज से बाहर निकलने का समय है, क्योंकि वचन कहता है वो गरीब हुआ आपके लिए और मेरे लिए। हालेलुया। वो श्रापित हुआ आपके लिए और मेरे लिए। आपके ऊपर शांति आए, इसलिए उसने वो सब कुछ सहन किया। और आगे वचन कहता है, देखिए, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। आमीन। हम सब अपने अपने मार्ग पर चले गए। और देखिए, सबसे बड़े दुख की बात तो ये है, जब यीशु मसीह ये कर रहा था, उसको ये भी पता है कि उसमें से कितने लोग होंगे जाए उसे छोड़कर जाएंगे। आज हम देखते हैं लोग प्रभु के प्रेम से पीछे हटते हैं। थोड़ी सी परेशानी आई तो प्रभु को छोड़ देते हैं, कुछ बातें हुई तो प्रभु को छोड़ देते हैं। ये हफ्ता मैं अपने आप में मनन कर रहा था परमेश्वर के वचनों पर, और मैं सोच रहा था कि प्रभु, जीवन में कठिनाइयां हैं, पर मुझे प्रोत्साहन पवित्र आत्मा द्वारा मिला कि प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है। हालेलुया। उसने हमें सामर्थ दिया है, और जो कुछ उसने सहन किया, आज यदि उसे ग्रहण करते हैं तो आपके जीवन में आप कभी पीछे नहीं हटेंगे। हालेलुया। आप यीशु मसीह को कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपको हर वक्त याद रखना है कि आपका जो जीवन है, उसके लिए जो त्याग है, वो बलिदान है, वो उसने दिया। हम तितर बितर हो गए, पर आज वो समय है कि अपने चरवाहा के पास हम लौट आए, और जो उसने किया है, प्रतिदिन उसका क्रूस उठाकर हम उसके पीछे चले, उसके पद चिन्हों पर चले, हार न माने। ये दुनिया में शायद तकलीफ देती है, पर यीशु मसीह कहता है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। उसका क्रूस लेकर हमें पीछे चलना है, हार नहीं माननी है, उसे छोड़ना नहीं है। देखिए, यही बातें दोहराई गई है। पहला जो पत्रस है, उसका 2 अध्याय और 24वां वचन देखिए क्या कहता है। देखिए, ये बातें दोहराई गई है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। आमीन। आप ही हमारी पापों को अपने देह पर, सारे पापों को, सारे बीमारियों को अपने देह पर लेकर क्रूस पर चढ़ गया। और वचन कहता है, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। अब वो पापमय जीवन छोड़ने का समय आ गया है। हालेलुया। हमारे जीवन में देखिए, आपको जांचने की जरूरत है। वो प्रभु के साथ बैठकर प्रार्थना कीजिए और देखिए आपके जीवन में क्या कमी है, और प्रभु से कहिए कि प्रभु, मैं आज से पाप के लिए मर गया हूं। हालेलुया। और धार्मिकता के लिए जीवन बिताऊंगा। और वचन कहता है, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। हालेलुया। ये वचन दोहराता है, उसमें सामर्थ है, उसमें शक्ति है। वचन को हल्के में मत लीजिए। जो वचन हम पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़िए। ये काल्पनिक बातें नहीं है, ये क्रूस की जो घटना है, वचन कहता है, ये जो नाश जो होने वाले लोग हैं, उनके लिए सिर्फ एक कथा है, पर हम लोग जो उद्धार पाने वाले हैं, उनके लिए सामर्थ की बात है। हालेलुया। ये वचन ये हम पढ़ेंगे, शायद पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और 18वां वचन है, उसका एक एक वचन सामर्थ से भरा है, शक्ति से भरा है, क्योंकि क्रूस की कथा जो नाश होने वाले लोग हैं उनके लिए मुद्दा है। अर्थात जो विधर्मी लोग हैं, जो अविश्वासी लोग हैं, जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते, जो उनके लिए लगता है कि क्या ये बातें हैं, जो सिर्फ छुट्टी मनाने में विश्वास करते हैं, उनके लिए सिर्फ ये मूर्खता की बातें हैं। बट हम लोग, जैसे वचन कहता है कि परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया। आप साधारण लोग नहीं हैं, हमारा परमेश्वर साधारण नहीं है। वो एक जीवित परमेश्वर है, जिसने क्रूस पर बलिदान दिया आपके और मेरे अपराधों के लिए, आपके चंगे होने के लिए उसने मार खाई। ये जो क्रूस की कथा है, हमारे लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखना, ये साधारण बात नहीं, और ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। और देखिए,
यही तो सुसमाचार है। आमेन। सुसमाचार कई बार पूछते हैं क्या सुसमाचार बताए लोगों को, क्या सुसमाचार हम बताए, और वही सुसमाचार हम पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थियन 15वां अध्याय 3रा वचन देखिए क्या कहता है। देखिए, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। यही सुसमाचार है। हालेलुया। अनेक बार हमको ऐसा लगता है कि सुसमाचार क्या है, गुड फ्राइडे क्या है। गुड फ्राइडे ये है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरा, जैसे उसने वचन में कहा, खुद कहा कि मैं मेरी नहीं परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं, उस परमेश्वर की संतान हूं। और जो सबसे पहली बात पौलुस यहाँ कहता है कि जो मुझे पहुंची वो मैंने आप तक पहुंचा दी, कि पवित्र शास्त्र का जो वचन वो ये कहता है कि यीशु मसीह क्रूस पर हमारे पापों के लिए मरा। हालेलुया। वो मरा और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा हमारे उद्धार के लिए, और यही सुसमाचार है। हालेलुया। मृत्यु हमारी थी, पाप हमारे थे, गलत काम हमारे थे, बीमारी हमारी थी, उसने अपने देह पर लेकर क्रूस पर चढ़ गया। यही सुसमाचार है। हालेलुया। वो आपके हिस्से का दुख उसने ले लिया, आपके हिस्से की गरीबी उसने ले ली, आपके हिस्से का जो भी सहन करना था उसने लेकर क्रूस पर चला गया। यही सुसमाचार है। हमारा काम क्या है? ग्रहण करना। हालेलुया। उन बातों को ग्रहण कर कर देखिए क्यों विश्वासियों के जीवन में आज तक चमत्कार रुके हुए हैं। क्यों विश्वासियों के जीवन में हम ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में अभिषेक नहीं बह रहा है, क्यों हमारे जीवन में रुकावटें हैं। आज मैं आपको प्रभु की तरफ से कह रहा हूं, आज जो बातें हमने सुनी है उसे यीशु मसीह के नाम से ग्रहण कीजिए। हालेलुया। कि जो कमजोर व्यक्ति है वो कहे मैं सामर्थशाली हूं। हालेलुया। जो बीमार व्यक्ति है वो कहे मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हुआ हूं। हालेलुया। जो गरीब व्यक्ति है वो कहे मैं यीशु में सामर्थशाली हूं, मैं यीशु में पैसे वाला हूं। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ हमारे हिस्से का था वो सब उसने क्रूस पर ले लिया और हमें एक नया जीवन दिया। और इसके विषय में जो आखिरी भाग है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, परमेश्वर खुद गवाही देता है। हालेलुया। यीशु मसीह संसार में आया और वो गवाही देता रहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे बिना पिता के पास कोई नहीं जा सकता। ये खुद गवाही देता है। यीशु मसीह कहता है कि मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करने आया हूं। जो काम मैं करता हूं वो मैं मेरे हिसाब से नहीं, पर जो परमेश्वर ने मुझे कहा है मैं वो काम करता हूँ, मैं स्वर्ग से उतरा हूँ। और देखिए जो आखिरी का भाग हम सुनने जा रहे हैं, पहला जो यूहन्ना है उसका 5वां अध्याय और 9वां वचन। देखिए जब हम मनुष्य की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। क्यों उससे बढ़कर है? क्योंकि मनुष्य झूठा है, मनुष्य परिस्थिति के अनुसार चलने वाला है, मनुष्य बदलने वाला है, पर यीशु मसीह कभी नहीं बदलता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज हम यहाँ आराधना कर रहे हैं, संडे को हम वहां आराधना करते हैं, पुनरुत्थान के दिन वहां आराधना करेंगे। जगह बदलती है, यीशु नहीं बदलता। हालेलुया। यीशु कभी नहीं बदलता। क्योंकि हम ये हॉल लेने से पहले ऐसा तो सोचा नहीं, अरे ये हॉल में आज आराधना हो रही है, यीशु यहाँ आएगा कि नहीं आएगा। हर संडे को तो हम वहां रहते हैं, क्योंकि वचन कहता है जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर तेरे साथ होगा। हालेलुया। इसलिए जगह महत्व की नहीं है, यीशु आपके साथ जहां आप होंगे यीशु आपके साथ होगा। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि वो हम मनुष्य की गवाही तो मान लेते हैं, पर परमेश्वर की गवाही जो है वो मनुष्य की गवाही से बढ़कर है। और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। वो गवाही क्या है? हम पढ़ेंगे 11 और 12वां वचन उसी अध्याय का। ये परमेश्वर की गवाही अपने बेटे के विषय में कि उसने हमें अनंत जीवन दिया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और ये जीवन हमें दिया है, ये हमारा है। आज अपने अभिषेक को स्वीकारिए। गुड फ्राइडे की जो ब्लेसिंग्स है, जो आशीर्वाद है, उसे ग्रहण कीजिए। वो ऑलरेडी हमारे लिए क्रूस पर पूरा किया गया है। और इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं, देखिए वचन क्या कहता है, और ये जो अनंत काल का जीवन है ये उसके पुत्र में है। हालेलुया। ये जीसस में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन भी है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। आमीन। देखिए ये सारी अद्भुत बातें। मैं परमेश्वर के एक दास के वचन सुन रहा था। वो कहता है कि एक बहुत बड़ा मकान था
जिसमें बहुत सारी सोने चांदी की चीजें थी। वो जो मकान की जो मालकिन थी वो मर गई और उसने अपनी जायदाद जो थी वो सब बेचने के लिए रखी, सब देने के लिए रखी। उसकी नीलामी होने वाली थी। नीलामी की शुरुआत से पहले सबसे पहले एक तस्वीर थी, वो जो मालकिन के बेटे की तस्वीर थी, वो तस्वीर थी। सबसे पहले उसकी नीलामी की गई कि चलो पहले इसकी बोली लगेगी, बाकी सब जो घर की जो महत्वपूर्ण चीजें उनकी बोली लगेगी। तो ये चीज के लिए कोई बोली लगाने को तैयार ही नहीं था। वो घर का जो सेवक था वो एक $20 कहता है कि मैं इसकी बोली लगाता हूँ। बेचने वाला जो है वो कहता है कि $20, 1 2 3, कोई भी उसमें सहभागी नहीं होता और वो कहता है ये आपकी हुई। और वो जो उसके बेटे का जो चित्र, जो पेंटिंग थी, उसके पीछे एक चिट्ठी लगी हुई थी कि जो ये लेगा ये सब उसका है, ये सब उसका है। और सब लोग दुखी। शायद पहले पता होता तो $20,000 देते, मिलियन देते, पर पता नहीं था। हमें पता है उसी प्रकार से जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास सब है। हालेलुया। आशीर्वाद आपका है, चंगाई आपकी है, बीमारियों से बाहर आने का अधिकार आपका है, अनंत काल का जीवन आपका है। क्योंकि 13वां वचन कहता है मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए हर बार यीशु मसीह कहता रहा ये लिखा है, ये लिखा है, ये होना अवश्य है। तो आप साधारण एक छोटे बच्चे के समान उसे स्वीकारिए कि परमेश्वर कहता है ये बातें। ध्यान से पढ़िए, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हैं, ये उन लोगों के लिए जिसने जैसे ये पेंटिंग खरीदी है, ये उन लोगों के लिए जिसने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया है। इसलिए लिखा है कि तुम जानो अनंत काल का जीवन तुम्हारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह के जो 7 शब्द थे उसमें से एक शब्द था इट इज फिनिश्ड, ये पूरा हुआ। हालेलुया। और ये मिशन उसने पूरा किया। जब आखिरी समय पे क्रूस पे थे यीशु मसीह, उन्होंने पिता से कहा वो कॉलिंग, वो मिशन, वो उद्देश्य उसे पता था। मुझे दुख सहना पड़ेगा, मुझे तकलीफ सहनी पड़ेगी, मुझे लोगों के रोग सहने पड़ेंगे, मुझे लोगों की बीमारियां, मुझे लोगों के गालियां, थूकना सब सहन करना पड़ेगा। मेरा पतरस मुझे छोड़कर जाएगा, मेरे सारे चेले मुझे छोड़कर जाएंगे, लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, लोग मुझसे कहेंगे अरे तुम मसीह का बेट, खुद मसीह है तो बचा खुद को, तूने दूसरों को बचा। ये सब सुनकर मुझे चुप रहना होगा और ये सब मुझे करना होगा। बहुत सारे बातें आएंगी, बहुत सारी रुकावटें आएंगी, आपके जीवन में बहुत सारी रुकावटें आएंगी। मैं आज आपको कहता हूँ यीशु मसीह ने आपको एक बुलाहट दी है, आपको बुलाया है। गुड फ्राइडे का ये मैसेज है यीशु मसीह ने ये आपके लिए और मेरे लिए किया। हमारा जीवन सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, हमारा जीवन सिर्फ गुड फ्राइडे के दिन चर्च में भरपूरी से आकर आशीर्वाद लेकर जाना नहीं है। हमारा जीवन जिस परमेश्वर ने हमारे लिए उस क्रूस पर जान दी, वचन जैसा पौलुस कहता है कि अब ये जो मेरा जीवन जिस देह में मैं जी रहा हूं, मैं मेरे लिए नहीं पर उस परमेश्वर के लिए जीऊंगा जिसने अपने आप को मेरे लिए दे दिया। हालेलुया। हम अपना जीवन उसके लिए बिताएंगे। जब हम वो वचन पढ़ते यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने, देखिए ये परमेश्वर की साक्षी है जिस पे हम कभी विश्वास नहीं करते, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एक लौते बेटे को कुर्बान कर दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे, यही अर्थ है कि जो वो पेंटिंग लेगा, हालेलुया, जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, अनंत काल का जीवन उसका है। हालेलुया। शांति उसकी है, पाप क्षमा उसका है, उद्धार उसका है, जो पैसों से नहीं लिया जा सकता, जिसकी कीमत ऑलरेडी यीशु मसीह ने चुका दी है। हालेलुया। आज अपने मन में हमें किसी बात का गिल्ट नहीं होना चाहिए, किसी बात का डर नहीं। किस बात का डर? डर आए तो याद रखना यीशु ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है, सामर्थ की आत्मा दी है, अभिषेक किया है। आप अपनी पहचान को जानिए कि परमेश्वर कौन है आपके लिए और आप परमेश्वर में कौन है। एक आखिरी का वचन पढ़ता हूं और ये यहाँ मैं समाप्त करूंगा। रोमियो की जो पुस्तक है 6वां अध्याय और 23वां वचन देखिए, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। जैसे हमारे लिए हम जो पाप कर रहे थे उसकी पगार तो मौत थी। देखिए हमने पूरी जिंदगी भर पाप किया,
यीशु मसीह को जाना नहीं था तब तक हम पाप करते रहे। हमारे पगार का दिन हुआ, मैं ये सोच रहा था बैठ के, पगार का दिन हुआ कि जितने गलत काम किए, चलो भाई पगार लेने का समय आ गया, सब एक एक करके चलो मौत के कुएं में, सबकी मौत लिखी है, बस वो समय आ गया था। वचन क्या कहता है? सही ठीक समय पे, जब हम पापी ही थे, जब हमने गलत काम ही किया, जब हम कमजोर ही थे, परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को ठीक समय पर हमारे लिए भेजा। हालेलुया। और वचन कहता है कि जो हमारी पगार थी वो उसने बाजू में कर उसने अपने ऊपर ले लिया, आसान भाषा में। और वचन कहता है परंतु परमेश्वर का वरदान, हालेलुया, इट इज अ गिफ्ट, हालेलुया, ये हमने कमाया नहीं है, ये उसका अनुग्रह है। परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह में, याद रखिए, कभी ये कोई नाम को हल्के में ना ले। इसलिए अगर हम फिलिप्पी का जो पत्र पढ़ते 2 अध्याय, वचन क्या कहता है कि यीशु मसीह ने सब कुछ सहन किया, इसलिए परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसे सब नामों में श्रेष्ठ नाम दिया कि जो कोई, हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। और ये याद रखना, ये परमेश्वर की गवाही है कि उसने आपको अनंत काल का जीवन दिया है। पर वो जीवन ऐसा नहीं, देखिए यीशु मसीह कितनी आपस में मेल खाती है बातें। यीशु मसीह कहता है कि मेरे बिना पिता के पास कोई नहीं जा सकता, और पिता कहता है कि मैंने तुम्हें अनंत काल का जीवन दिया है, पर वो जीवन यीशु मसीह में है। हालेलुया। और परमेश्वर का वरदान हमारे यीशु मसीह में आपको अनंत काल का जीवन है। हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आज जो ये गुड फ्राइडे का मैसेज हमने सुना, ये सिर्फ आज के लिए नहीं, पर हमारा जीवन भर हम प्रभु के लिए अपना जीवन बिताएंगे। हालेलुया। जहां तक हो सकेगा, जो परिधान परमेश्वर ने हमें लिए किया, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? केवल उसे धन्यवाद दे सकते हैं, उसकी उपस्थिति में बढ़ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, वचनों को पढ़ सकते हैं, हर दिन उसके बलिदान को स्वीकार कर सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ प्रभु मेज होगा, उस दिन हमारा चर्च भरा रहेगा। मैं आज से घोषणा करता हूं, हर सभा में, चाहे वो कोई भी सभा हो, शनिवार की हो, रविवार की हो, मध्यस्थी प्रार्थना की हो, हम सब उपस्थित होंगे, क्योंकि हम आपके लिए या मेरे लिए नहीं, पर मुझ प्रभु के लिए उपस्थित होते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं।